प्रॉब्लम सॉल्व चलती रहेगी. So properties of tangent and normal, let's discuss one by one. For that, we have to draw a parabola as correct geometrically as possible, right? Then we will be able to actually observe the properties graphically. For instance, if I say that you draw a parabola correctly, then what do? How can you draw parabola geometrically correct? Means parabolic shape in geometrically correct way. कुछ पॉइंट्स फाइंड करके. हाँ, कुछ पॉइंट्स फाइंड करके, और वो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जो पैराबोला की एक्चुअल डेफिनेशन है. कि मान लो क्या डेफिनेशन है पैराबोला की, दैट लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from a fixed point focus and fixed line that फिक्स is लाइन डायरेक्ट. डायरेक्ट्रिक्स. तो इसी बात को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं. हमने एक डायरेक्ट्रिक्स फिक्स कर दी और फोकस भी फिक्स कर दिया, और फिर हम कुछ पॉइंट पहले आइडेंटिफाई करते. मान लो ये फोकस है हमारा एस, और ये डायरेक्ट्रिक्स का फूट है जेड. ऑब्वियसली ये एक पॉइंट तो यही मिल गया. मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई टेंजेंट एट वर्टेक्स लेकर के हम आगे विजुलाइज करना चाह रहे हैं. तो आप क्या करेंगे भाई, कुछ पॉइंट मार्क करो. पॉइंट मार्क करने के लिए हम एक वर्टेक्स के अलावा कोई पॉइंट मार्क कर रहे हैं मान लो, तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं. मतलब हमें क्या करना बेसिकली है कि यहाँ से एक कोई फिक्स्ड डिस्टेंस पर जाएंगे. चलो मैं लाइन कंट्रोल लाइन लेता हूँ, नॉट द फ्री कर्व. सो यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पर गए. अब हमें देखना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, सेम. अप्रॉक्सीमेटली मतलब ताकि, और सिमेट्री से अगर एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है हमें, तो वैसा ही एक पॉइंट नीचे भी मिलना चाहिए ऐसा. तो सिमेट्रिकली इसका मिरर इमेज भी मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, तो एक पॉइंट और हम लेने की कोशिश करें यहाँ पर, और फिर लगभग शेप कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली. ऐसे आप भी एक सही पैराबोला, ज्योमेट्रिकली करेक्ट पैराबोलिक शेप ड्रॉ करो. तो लेट्स ट्राई टू फिक्स इट. मान लो हमारा पैराबोला ऐसा है, यहाँ से ऐसा पास करो मान लो, और फिर ये ऐसा है, और इधर भी ये प्रोफाइल रफली ऐसा. ठीक है जी. अब हो सकता है बिल्कुल करेक्ट ना हो, मीन्स एग्जैक्टली करेक्ट ना हो, बट अप्रॉक्सीमेटली पैराबोलिक प्रोफाइल ऐसा होगा. अब मैं इसको हटा देता हूँ. अब क्या क्या बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हो, ध्यान से सुनो. एक तो ये पॉइंट हमने ले लिया पी. अब ये पॉइंट जरूरी नहीं कि मैं एग्जैक्टली जहां पर लिया है, चलो उसी से बात करते हैं कि दिस इज अ पॉइंट, ये वाला, इसको नेम कर देते हैं पी. अब इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं पैरामेट्रिकली. इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लिया आपने, तो ए टी स्क्वायर 280 ले लिया मान लो. ए टी स्क्वायर 280. अब इस पॉइंट पर हम एक ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंट और नॉर्मल दोनों. तो जस्ट ड्रॉ टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन मैं एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ. ये कलर ले लेता हूँ. लेट्स ड्रॉ लाइन विच इज टेंजेंट टू पैराबोला एट दिस पॉइंट. ऐसे एक लाइन है, टेंजेंट लाइन है. इसी लाइन को दूसरे साइड में एक्सटेंड भी कर दिया. दिस इज अ टेंजेंट लाइन. नाउ ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड कॉल इट नॉर्मल. तो मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर देता हूँ इसी पॉइंट से पास करती हुई. लेट्स कीप सम अदर कलर. चलो ये कलर को यूज करके हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं. तो इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. दिस वी कॉल एज नॉर्मल. अब ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने. आप भी साथ के साथ ड्रॉ करते जाओ अपनी कॉपी पर. दिस इज नॉर्मल. नाउ these two line tangents and normal are drawn. Mark the point where the tangent and normal meet the corresponding axis of parabola and tangent at vertex. तो अब इन पॉइंट्स को नेम कर रहा हूँ मैं. ये पॉइंट हमारा
जी है, और ये पॉइंट की वैसे मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी नेम कर दो, जी नॉट कर दो। टेंजेंट जहां पर मीट कर रही है एक्सिस को, पैराबोला की एक्सिस को, इस पॉइंट को हम टी मार्क कर रहे हैं। और जहां पर टेंजेंट टेंजेंट एट वर्टेक्स को कट कर रही वाई एक्सिस को, इस पॉइंट को चलो हम वाई लिख देते हैं, वाई। और ये पॉइंट एज यूजुअल हम जो बोलते हैं एम बोलते हैं, और ये तो एस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही है सबको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ए, एस का कोऑर्डिनेट क्या है जी? A, 0। अब मुझे ये कोऑर्डिनेट्स बताते जाओ किसके। पी का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ये जितने नेम किए पॉइंट उनका कोऑर्डिनेट लिखो। जी का कोऑर्डिनेट, टी का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट। वाई का कोऑर्डिनेट आपने निकाला था, याद है? टेंजेंट का इक्वेशन था। हम यहाँ प्रॉपर्टीज लिखते रहे, डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए भाई। प्रॉपर्टीज मतलब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। एवरी प्रॉपर्टी विल बी ए क्वेश्चन, और उसका प्रूफ आपने करना है। पहला, टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। इसके दोनों इंटरसेप्ट आपको पता है, तो आप यही साथ के साथ लिख दो कि टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -80² 0, और वाई पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट 0, 80। आई होप यू गेट इट वेरी क्लियरली। सिमिलरली हम बात करें नॉर्मल का। नॉर्मल का इक्वेशन आई होप आपको याद ही होगा। कौन बताएगा? वाई, सर हाँ बोलो। y इज इक्वल टू -xt प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। वाई प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 + 80 क्यूब, वेरी करेक्ट। 280 + 80 क्यूब। और इसका जो जी पॉइंट आ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट, उसका कोऑर्डिनेट क्या है बताइए? और इसी तरह से 2a जी plus नॉट का 80 कोऑर्डिनेट। square अब बच्चे, जी का क्या है? 2a plus 80 square comma 0 2a + 80 स्क्वायर, वेरी करेक्ट, कॉमा 0। और जी नॉट का एक्स तो 0 होगा, वाई आप निकाल सकते हैं। 0, 280 + 80 क्यूब। हाँ, 0, 80 अगर कॉमन ले लो तो 2 + T², वेरी करेक्ट। अच्छा जी, टी और एन, मतलब आपने टेंजेंट की बात कर ली, नॉर्मल की बात कर ली, और ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको क्लियर दिख रहे होंगे। मैं इनकी क्यों बात कर रहा हूँ अभी क्लियर हो जाता है। अब मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पर आऊंगा। सबसे बात, अब मैं जो लिखूंगा आप उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, हर एक बात को। तो जैसे मान लो ये, इसको मैं बोलता हूँ दिस इज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज सेकंड इंफॉर्मेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन जो मैं लिख रहा हूँ वो है एस पी इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस जी इज इक्वल टू टी एम। ये बात सही है या गलत है? एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए टी स्क्वायर, ये मेरा प्रपोजिशन है। आपको बताना है कि ये सच है या गलत है, झूठ है या हाफ सच है। कुछ सही है, कुछ गलत भी हो सकता है इसमें। तो जो आपको फील हो रहा है आप अपनी बात बोलिए। ये सारे पॉइंट आपको बताने, आर दे ओके? यस सर, सारे सही है। सारे सही? सभी लोग एग्री कर रहे हो ना? सारे सही है। एसपी तो फोकल डिस्टेंस है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है। यस सर।
ए प्लस ए टी स्क्वायर, और पी एम एस पी इक्वल पी एम बाई डेफिनेशन सही होता है, यहीं से तो पैराबोला डेराइव हुआ। और एस जी, बिकॉज टी का कोऑर्डिनेट है माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ से वर्टेक्स ओ से ओ टी क्या है, ए टी स्क्वायर, और इधर क्या है ए, तो ए प्लस ए टी स्क्वायर, तो ये भी अपना इक्वल हो गया। और ये कल हम डिस्कस कर चुके थे कि हाइपोटेन्यूज का जो मिडिल पॉइंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एंगल 90 है टेंजेंट नॉर्मल के बीच में, तो एस जी और एस टी भी इक्वल है। वैसे दिख भी रहा है क्योंकि जी का कोऑर्डिनेट आपने लिखा था 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस एस जी भी ए प्लस ए टी स्क्वायर है, तो ये सही है। एक बात और मैंने बोली कि टीएम भी उसी के इक्वल है, कैसे बोला ये बताओ। सर दो चीजें हैं, एक तो हम कोऑर्डिनेट लगा सकते हैं और हाँ दूसरा रोम बन रहा है। हाँ बताओ, हाँ क्या बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। यस सर। समझाओ कैसे रोम्बस बन रहा है, तुम्हारी बात में दम लग रहा है मुझे। सर जो एफ टी एम और ये पी पॉइंट है, ये चारों जो साइड हैं पहली बात इक्वल है, और जो एंगल है वो 19 ही है, और डायगोनल एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है जो वाई है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये तीन साइड इक्वल है, एस टी एस पी और पी एम इक्वल है। फिर आपने बोला कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसका तीन साइड इक्वल है, और फिर आपने बोला कि ये डायगोनल है और ये पैरेलल भी है ना, ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम बन रहा है ना, और इसका ये यस। डायगोनल है, और डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट यस। पर, वाई पॉइंट पर, ठीक है। वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी टी। फिर और सर जो एफ एम है उसका मिड पॉइंट भी वाई आ रहा है। एस एम का मिड पॉइंट भी वाई आ रहा है, यस सर। ठीक है, बहुत सारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इनफैक्ट यही बात खत्म हो गई ना, कि ये जो है वो रोम्बस हो गया, क्योंकि तीन, अगर ये पैरेललोग्राम है, तीन साइड इक्वल है तो चौथा भी इक्वल हो गया, चौथा इक्वल हो यस। गया तो चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी। वैसे भी ये तुम्हारा माइनस ए कॉमा ए टी स्क्वायर, ये वाला पॉइंट एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस ए और कॉमा कर सकते। 280, तो कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इक्वल है, मतलब ये रोम्बस है, तो हमने लिख दिया कि एस टी एम पी या एस पी एम टी, एस पी एम टी जो है वो क्या है, रोम्बस है। रोम्बस है, इसका मतलब है कि उसके डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब एक ये भी है कि जो, अच्छा एक और बात दिख रही है, चलो मैं आगे अब ये पॉइंट भी लिख देता हूँ कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट, पोर्शन ऑफ टेंजेंट गेट्स कट बिटवीन, ये लिखते जाइए सारी प्रॉपर्टी, कट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस पैराबोला एंड एक्सिस is bisected at tangent drawn at vertex। जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वाई एक्सिस, ये पैराबोला की टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है, कौन से पोर्शन को, दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पीटी का मिड पॉइंट वाई है, दैट इज मैं बोल रहा हूँ क्या, दैट इज वाई इज मिड पॉइंट ऑफ पीटी। ये ज्योमेट्रिकली और कोऑर्डिनेट दोनों से प्रूव हो रहा है, मानते हो कि नहीं मानते हो, यस सर। क्योंकि y का यस कोऑर्डिनेट सर। है 0,80। और इससे हमें ये भी पता चल गया कि रोम्बस की प्रॉपर्टी से ये भी पता चल गया कि अगर मैं m पॉइंट को y से ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड करूँ तो फोकस पे जाके मिलेगा। और यहाँ से एक अगली प्रॉपर्टी प्रूव होती है, वो प्रॉपर्टी भी लिखते जाओ अब, ये जैसे ये फिफ्थ फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, इसी तरह से फिफ्थ बात जो मैं बोल रहा हूँ वो भी स्ट्रेट अवे है कि लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारे कोनिक के लिए, अपॉन एनी टेंजेंट
रिमेनिंग कोनिक के केस में आप क्या बोलेंगे? पैराबोला को छोड़ करके बाकी किसी कोनिक की बात करेंगे तो लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज सर्कल नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल इज, यहां पर क्या है? यहां पर है टीवी। tangent at vertex. हाँ, बट अदर केसेस में क्या होगा? अदर केसेस में इट इज अ सर्कल कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ कोनिक। इस केस में आप बोलोगे सर इस केस में तो सर्कल नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूंगा आप मान लो वो भी एक सर्कल है और उसका Infinite radius का. हाँ बिल्कुल सही बात, उसको इन्फिनिट रेडियस का सर्कल, तो जनरलाइज करके आप वो उस चीज को दिमाग पे रख सकते हो। अब अगली प्रॉपर्टी जो है आप बताएंगे, प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टी जो है, अब इसे एक और बात प्रूव हुई देखो, कैन आई से दैट एस वाई इज इक्वल टू एम वाई यस सर। एंड पी वाई इज इक्वल टू टी वाई? वो तो पहले ही बोल चुके हैं। तो यस सर। कैन आई से दैट एंगल एस पी टी इज इक्वल टू एंगल एस एम पी टी इज इक्वल टू एंगल एस टी पी इज इक्वल टू एंगल एम टी पी इज इक्वल टू एंगल, या बताओ, इज इट ओके? Yes, sir. यस। सबसे पूछ रहा हूँ ये बात एग्रीड है ना? सर हम बोल रहे हैं अगर ये एंगल अपन मानते हैं थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अगर ये दोनों एंगल थीटा है तो बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी क्या हो गया हमारा? थीटा हो गया, और ये एंगल भी थीटा, या ऐसा बोलो कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल। तो जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो इतना ही नहीं, ये एंगल भी सेम है, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? ये भी अल्फा है। और इसी तरह से ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? ये भी बीटा होगा। और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होगा? वो भी इक्वल होंगे. अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। और अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 90 minus. वेरी करेक्ट। तो ये सब बात, मतलब ये सारा एंगल को हमने बोला क्या? थीटा है। एंड सिमिलरली एक और एज पर डायग्राम हम बोल रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड इट इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। किसी को कोई डाउट अप टू हियर? नो? नो सर। यहां तक नोट कर लिया? Yes, sir. ये सिक्स प्रॉपर्टी। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग सीरियस नोट पे जाएंगे। सिक्स प्रॉपर्टी के बाद सेवेंथ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सेवेंथ प्रॉपर्टी सेज दैट टेंजेंट at any point bisects the internal angle between focal distances of that point। क्या है बात सही है? टेंजेंट at P bisects the internal angle between focal distances of P। किसी भी पॉइंट पर, पैराबोला के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट लाइन उसके इंटरनल एंगल के तो उसके फोकल डिस्टेंसेस के बीच के इंटरनल एंगल की बाइसेक्टर है, दिख रही? ऑब्वियसली देखो, ये Yes, sir. थीटा थीटा एंड नॉर्मल bisect the external angle between focal distances। Normal bisects the external angle between focal distances। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। आई होप ये तो आप जानते ही होंगे। कोई Yes, भी sir. कोई भी पेयर ऑफ लाइन अगर लेते हैं
तो उसका एक इंटरनल बाइसेक्टर होता है, एक एक्सटर्नल, और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दैट यू मस्ट बी नोइंग इट। मतलब है कि ये था तुम्हारा एस पी, इसी को एक्सटेंड कर दो ऐसे, ये आपका फोकल डिस्टेंस एस पी का एक्सटेंशन है। इसी तरह से ये पी एम था, पी एम को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो इन दोनों लाइन से जो एक्सटर्नल एंगल बाई बन रहा है उसका बाइसेक्टर है नॉर्मल, मतलब ये वाले एंगल को नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा है, और इंटरनल एंगल को तो क्लियरली टेंजेंट बाइसेक्ट कर रही है। यहीं से आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, विच सेज दैट if a light source is kept at focus, so all the light rays which are emerging from focus, focus पर एक light source रख दो और वहां से कोई light ray emerge कराओ, तो ये light ray जो focus से emerge हो रही है वो parabolic mirror से reflect हो करके क्या हो जाएगी, it will become parallel to axis of parabola। एक्सिस। और बिकॉज लाइट लॉ ऑफ रिवर्सल को फॉलो करता है, तो लाइट जिस पाथ से आती है उसी पर रिवर्स करो तो उसी पाथ को ट्रेस करती है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि लाइट रे कमिंग फ्रॉम, लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस। फोकस। तो ये फोकस। आपका एट्थ प्रॉपर्टी हो गया कि लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू एक्सिस, इस पर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी ये चीज करते हैं आप, इंसिडेंट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोलिक मिरर, एक्सिस ऑफ पैराबोला, converge at focus। This is the reason why जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना किसी भी ऑटोमोबाइल का, आप देख लो अपना जैसे स्कूटर है, बाइक है, कार है, तो उसका जो हेडलाइट होता है, उस हेडलाइट का जैसे रिफ्लेक्टर ऐसा होता है, हेडलाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है उसका शेप पैराबोलिक होता है, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसा हेडलाइट होगा, उसके पीछे का जो रिफ्लेक्टर है वो रिफ्लेक्टर का शेप हमेशा पैराबोला में होगा ये, और उसका जहाँ फोकस होता है ना वहीं फोकस पर उसका फिलामेंट होता है, बल्ब। और उससे क्या होता है, उससे यहाँ से निकलने वाली रे हमेशा एक पैरेलल बीम के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी, तो पैरेलेक्स मतलब ऐसा स्कैटरिंग नहीं होगी। तो दिस इज द पर्पस व्हाई द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स आर यूज्ड। ठीक है, और नॉट ओनली दैट, इवन पैराबोलिक टेलीस्कोप्स भी होती है जिनको टेलीस्कोप में भी जो रिफ्लेक्टर पीछे होता है वो पैराबोला। इवन जब आप अपना डिश एंटीना वगैरह पहले होता थी टीवी के लिए, तो उसको भी आप देखो तो उसका भी शेप क्या होता है, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक प्रोफाइल, पैराबोलिक प्रोफाइल होता है जैसे। तो ये तो हो गया बेसिक प्रॉपर्टीज पैराबोला की। अब इस पर क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ चीजें मैं देते जा रहा हूँ, लिखते जाइए और प्रूफ करते जाइए। पहला क्वेश्चन लिखिए। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें यहाँ इसी डायग्राम पर दिख रही, ये ओ क्या है, व्हाट इज ओ, वर्टेक्स है, और एस फोकस है, और ये वाला पॉइंट जो है इसको वाई, जिसको बोल रहे हो वाई, वाई बोलो या एच बोलो एक ही बात है, और पी तो आपका पॉइंट है जहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एट नाइन प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओ एस, एस वाई एंड एस पी आर इन जीपी। OS, SY and SP are in GP, where O is vertex, S be the focus, and P is the point of contact, and Y is the foot of perpendicular from focus upon tangent at P। नाइन्थ प्रॉपर्टी हो गई, लिख लिया। उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर टेंथ प्रॉपर्टी लिखो। स्पेस पता, हाफ पेज, मैक्सिमम हाफ पेज, हाफ पेज से भी कम देना पड़ेगा, बट हाफ पेज अगर छोड़ देते हो चलेगा, हाफ पेज आपके लिए। उसके बाद नाइन्थ के बाद टेंथ प्रॉपर्टी लिखो, द सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल रेडियस SP as diameter, circle drawn on focal radius SP as diameter always touches
द टेंजेंट एट वर्टेक्स TV। मीन्स अगर आप किसी भी पॉइंट P का फोकल डिस्टेंस को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करो, तो वो सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट लाइन है, दैट इज वाई एक्सिस, इस केस में वाई एक्सिस को टच करेगा। अगली प्रॉपर्टी लिखो, फिर से हाफ पेज या सुटेबल जगह छोड़ दो। अगली प्रॉपर्टी, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट which is intercepted between the point of contact and डायरेक्ट्रिक्स। टेंजेंट का वो पोर्शन जो कांटेक्ट पॉइंट P और डायरेक्ट्रिक्स के बीच कट हो रहा है, that portion subtends right angle at focus, that portion subtends right angle at focus। समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ? प्रॉपर्टी समझ में आती जा रही है ना? प्रूफ अलग बात है, बट प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी है कि लैंग्वेज जो बोली जा रही है वो इंटरप्रेट हो रही है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वाली लाइन है, को बताता हूँ। बता रहा हूँ, ये देखो मैं दिखा ही रहा हूँ फिर। देखो ये टेंजेंट लाइन थी P पर, ये टेंजेंट लाइन को एक्सटेंड किया तो डायरेक्ट्रिक्स को कहीं कट कर रही है ना। मान लो डायरेक्ट्रिक्स को जहां मीट कर रही है, इसको हमने कुछ N पॉइंट लिख दिया, N। तो टेंजेंट का कौन सा पोर्शन है जो डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में इंटरसेप्टेड है? वो अब दिख रहा है, वो पोर्शन दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये PN की बात करो, ये PN की बात मैं कर रहा हूँ। P से लेके N तक का पोर्शन की बात करूँ। बोल रहे ये पोर्शन जो टेंजेंट का है वो फोकस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो NSP एंगल क्या है? 90 है। एंगल NSP, एंगल S इज 90 इन ट्राइंगल PSN। अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है नंबर अपना कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल कॉर्ड, सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल कॉर्ड एज डायमीटर। फोकल कॉर्ड मतलब मान लो कि हमने PS लिया था ना, PS, इसी को आगे एक्सटेंड कर दें तो एक कॉर्ड बन जाएगी। ये कॉर्ड है PQ, मान लो ऐसे, ये कॉर्ड को एक्सटेंड करके जब कर रहे हैं ऐसे तो एक कॉर्ड हो गई PQ। तो बोल रहे हैं अगर PQ को डायमीटर लेके कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल कॉर्ड एज डायमीटर ऑलवेज टचेस द डायरेक्ट्रिक्स, ऑलवेज टचेस द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ऐसा कुछ होगा ऐसा। तो रफली अगर मैं दिखाना चाहूं तो एक बात ये कि अगर SP को डायमीटर लेकर के सर्कल ड्रॉ किया तो वो सर्कल जो है वो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, और वाई एक्सिस को टच करेगा। और अगर PQ को कॉर्ड लेकर के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल भी रफली ऐसा होगा, ऐसा बड़ा सर्कल होगा, ऐसे ऐसा ऐसा होगा। बट मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है, ज्योमेट्रिकली तो हो ही जाएगा। अगर आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बनाएंगे तो प्रॉपर दिखेगा ये टच करता हूँ। बट आपको ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी। कितनी हो गई प्रॉपर्टी टोटल? 12। 9, हाँ 12 हो गई। एक और लिख दो फिर से एक पेज, मतलब ये सब के लिए थोड़ा ज्यादा, जैसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो थी ना उसके लिए आप हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा भी स्पेस छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिखो, द नॉर्मल ड्रॉन एट अ पॉइंट T, normal drawn at a point T again meets the parabola at T dash, normal drawn at point T again meets the parabola at T dash
देन टी डैश इज इक्वल टू माइनस टी -2/t। और लास्ट एक प्रॉपर्टी और लिख दो, फिर मैं एक एक करके ये सब प्रॉपर्टी को डिस्कस करता हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी लिख दो, इफ नॉर्मल एट P, that is T1 point, and Q, that is T2 point, again meet the parabola at R, T3 point। इंटरेस्टिंग बात है कि पैराबोला पे दो पॉइंट है T1 T2 पैरामीटर के। उन दोनों पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया, वो दोनों नॉर्मल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट भी पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, T3। देन आपको प्रूव करना है दैट ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा होगा जब T1 और T2 का प्रोडक्ट 2 हो। पहली बात ये होने के लिए ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो T1 और T2 का नॉर्मल T3 पर इंटरसेक्ट करेगा, और उस केस में T3 जो होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ T1 प्लस T2। मतलब वो T1 और T2 का सम होगा, सम का नेगेटिव होगा। मतलब T1 T2 T3 का सम क्या होगा उस केस में? 0 होगा। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक 13-14 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, राइट। आपको क्या करना है, 9 के आगे जो भी प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो सारी प्रॉपर्टी एज ए क्वेश्चन प्रूफ करने हैं। फटाफट शुरू हो जाओ। आपको मैं पहले टाइम दूंगा, कितना टाइम चाहिए बताओ ये सारी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, उसके बाद मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। बियॉन्ड द प्रॉपर्टी 9, है ना। 8 तक तो आपने कर ही दिया था लाइट रे वाला। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या थी? नाइन्थ क्या थी बच्चे? OS SY and SPR in GP। हाँ, तो 9 से स्टार्ट करो। 9 10 11 12 13 14, 6 प्रॉपर्टीज हैं। और ये 6 प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको मैं 20 मिनट दे दूं, 15 मिनट दे दूं, क्योंकि कुछ कुछ तो बहुत सिंपल है एक एक लाइन की। Yes, sir. 15 दे दो। हाँ, 15 दे देते हैं। 15 के बाद स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन। तो 15 मिनट में रेस्ट ले रहा हूँ। आई एम ऑब्जर्विंग योर वर्क। कैरी ऑन क्विक। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हुई अभी तक? सर नाइन्थ हो गई ना? 9 10 11 12 चार हो गए। अच्छा, 9 10 11 12 हो गया। किसका इसका नाइन्थ हो गया? प्रथम तुम्हारा हो गया, वेनिका मेरा भी हो गया सर। नाइन्थ हो गया। और किसका इसका नाइन्थ हो गया? हो गया सर मेरा। वेरी करेक्ट। सबने नाइन्थ क्वेश्चन को कैसे किया? ज्योमेट्री से किया या कोऑर्डिनेट से किया? ट्रायंगल सिमिलर करके किया। ग्रेट ग्रेट, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। कितने लोगों ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करी? केवल वेनिका, केवल तुमने किया? प्रथम तुमने कैसे किया था बेटा? सर SY पे बस कोऑर्डिनेट लगा दिया, बाकी दो का डिस्टेंस पता थी। चलो ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से मैं करा देता हूँ। तो दूसरा वाला तो ठीक ही था, आप सबने किया हुआ है, वेनिका ने किया। इधर देखो, ये है, ये ऐसा है ना। और बात हो रही थी क्या कि OS SP और PM। तो मान लो ये है हमारा फोकस, ऐसे ऐसे मान लो ये फोकस है, और ये है आपका SP, और OS आपको दिख रहा है। तो अगर ये S है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये एंगल 90 था ना, राइट। ये 90 था।
और ये P था। तो और ये एंगल क्या था, ये वाला, ये 90 माइनस थीटा था, और ये वाला एंगल थीटा था। हम उसी डायग्राम पर बात कर रहे हैं। चलो मैं डायग्राम को कंप्लीट ही कर देता हूँ। ये वाला भी थीटा था, और बिकॉज ये एंगल 90 है, और ये एंगल एंगल बाइसेक्टर था ना, रोम्बस था, तो ये भी थीटा था। तो अगर ये थीटा और ये थीटा है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से? ट्रायंगल ओ एस वाई या एस ओ वाई। ये ट्रायंगल इट इज सिमिलर टू कौन सा? पी वाई एस। सर ऐसा एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होगा? कौन सा? हाँ, ये इक्वल है बेटा, 90 माइनस थीटा लिखा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा हो, तो ये भी पाई बाय 2 माइनस थीटा है। एंड देयरफॉर अब आप सीधे बोलो कि हाइपोटेन्यूज का रेशियो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, तो एस वाई हाइपोटेन्यूज है छोटे वाले ट्रायंगल का, और इसका क्या है? एस पी, एस वाई बाई एस पी इज इक्वल टू एंगल थीटा जो देख रहे हो ना, ये थीटा, थीटा का अपोजिट एंगल क्या है, साइड क्या है? एस वाई, बड़े वाले ट्रायंगल में। और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल थीटा, मतलब ये 90 माइनस थीटा है ये वाला, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? OS. ओ ओ एस। एस। इसका तो एस वाई स्क्वायर इज ओ एस इंटू एस पी आ जाएगा। अदरवाइज आपको पता है कि ओ एस जो है वो ए है, और एस पी जो तुम्हारा है वो ए टाइम्स 1 + t² a + at² है। और एस वाई इज नॉट अ बिग डील, एस वाई भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये a, 0 है, और ये 0, 80 है। तो डिस्टेंस फार्मूले से एस वाई का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एस वाई का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा a² + at², a²t²। तो ये क्लियर है, a टाइम्स a + at²। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी ये ओ एस इंटू एस पी एक लाइन का। इसके बाद में टेंथ प्रॉपर्टी क्या थी बाय द वे? सर्कल Circle drawn as drawn focal on focal radius radius diameter SP as diameter always touches टचेस। tangent at vertex. किसने किसने ज्योमेट्री से किया? यस सर। मैंने सर। ज्योमेट्री से किया? यस। किसी ने यस। कोऑर्डिनेट से किया? Coordinate से किया सर मैंने। अच्छा, इस बार तूने कोऑर्डिनेट से कर दिया, चलो ठीक है। ज्योमेट्री से किसने किसने किया? मैं ज्योमेट्री वालों को सुनना चाहता हूँ। सर कैसे बताओ? प्रथम बताओ, तुम ही बताओ। वो जो रोम्बस बन रहा था, हाँ वो जो जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा था, वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे ही हो रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये वाला पॉइंट है। तो वो डायमीटर एंगल 90 डिग्री से टेंड करे तो वो सेमी सर्कल हो गया। तो तो यानी अगर हम एसपी से डायमीटर लेते हैं तो वो के को पास टच करके जाएगा, क्योंकि वो सेमी एंगल सब टेंजेंट सेमी सर्कल बन जाएगा। ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बात थोड़ा कंप्लीटली प्रूव नहीं करती। अब तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को मैं उड़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तैयार हो जाओ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। ये है तुम्हारा एस है, राइट? a 0 है, और ये p था a t², और ये तुम्हारा 0, 80 था, ये एग्री कर रहा हूँ, फुली एग्री कर रहा हूँ आपसे, y। और बोला गया कि अगर आपने इसको डायमीटर माना, किसको? sp को डायमीटर माना, तो लो sp को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसका डायमीटर माना, तो वो सर्कल जो है इसको टच करेगा। क्यों? क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि एंगल कितना है? 90। तो ये एंगल 90 है, तो डायमीटर सबटेंड राइट एंगल एट फोकस। तो डायमीटर एस पी, सॉरी, डायमीटर सबटेंड राइट एंगल एट सरकमफरेंस। डायमीटर एस पी सबटेंड राइट एंगल, सबटेंड 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन सरकमफरेंस। ये बात तो सही है। इससे ये प्रूव हुआ कि एसपी डायमीटर का सर्कल पासेस थ्रू वाई, सो सर्कल पासेस थ्रू वाई। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब वाई सर्कल पर एक पॉइंट है,
इससे ये नहीं प्रूव हुआ कि वाई एक्सिस टेंजेंट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसको कट करते हुए निकल जाए। मेरी बात को गौर कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी अभी डिनाई नहीं हुई है ज्योमेट्रिकली। उसको कैसे ज्योमेट्रिकली डिनाई करोगे ये बताओ। तो इससे हमें ये पता चल गया कि वाई एक्सिस इज सीकेंट। बोलो हाँ या ना। बोलो, वाई एक्सिस सीकेंट है भाई, ये तो पता चल गया ना। एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट है, वो सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो सर्कल को कट करती हुई लाइन जा रही है, इतना तो कंफर्म हो गया वाई एक्सिस सीकेंट है। अब किसी सर्कल की सीकेंट है जिसको अपन को टेंजेंट प्रूव करना है, तो सीकेंट और टेंजेंट में क्या कनेक्शन होता है? कोई सीकेंट टेंजेंट कब बनती है? जब वो फारदेस्ट सीकेंट हो जाए सेंटर से। अगर कोई सीकेंट सेंटर से फारदेस्ट हो जाए तो वो टेंजेंट कहलाती है। आई होप यू एग्री। यस सर। मतलब अगर किसी सीकेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से सर्कल की रेडियस के साथ मैच कर जाए तो वो टेंजेंट हो जाती है। यही होता है ना टेंजेंसी का कंडीशन। Yes. अब सर्कल, बिकॉज एसपी को डायमीटर लिया तो इसका मिड पॉइंट क्या है? इसका मिड पॉइंट आप जानते हो, इसका मिड पॉइंट होगा ए टाइम्स 1 + t²/2 कॉमा 80। और ये वाला पॉइंट का मिड कोऑर्डिनेट है 0, 80। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये लाइन क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मिड पॉइंट ऑफ एस पी एम है, तो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि एम वाई इज परपेंडिकुलर टू टीवी। और दूसरा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एम वाई इज इक्वल टू एम पी इज इक्वल टू एस एम, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एंड देयरफॉर ये भी ये रेडियस के इक्वल हो गया। तो हमने प्रूफ किया कि सेंटर ऑफ द सर्कल से वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस टेंजेंट है। ये ज्योमेट्रिक आर्ग्यूमेंट से दिया। आई होप नाउ इट इज क्लियर। यस सर। Yes, sir. और दूसरा तो तरीका आपका बिल्कुल सही था कि आपने सीधे सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म में? x - a × x - 80² प्लस y × y - 280। ये डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वल टू 0। एंड सॉल्व विद वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x = X 0। equals to तो 0. यहां से आपको मिल रहा है कि y² - 2at × y प्लस a²t², 0। इसका d 0 है। इसका मतलब है कि ये लाइन टच कर रही है। और सॉल्व करके y - at का होल स्क्वायर आ रहा है ना। इसका यस सर। मतलब है कि इसके दो रूट आए, कौन से? y1 y2 दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं, दोनों 80 के इक्वल आ रहे हैं। मतलब है कि द सर्कल टचेस टेंजेंट एट वर्टेक्स एट 0, 80, क्योंकि x तो 0 पुट किया था, y आ गया 80। तो हमें ये भी प्रूफ कर दिया कि 0, 80 पर ही टच कर रहा है। तो ये बात कंफर्म हो गई, ये आपका इसका ज्योमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब इस सर्कल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाएगा कि यहां से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, वो नॉर्मल जो है इस सर्कल को मीट कर रहा है, सपोज करो एक और पॉइंट पर। उस पॉइंट का नाम कुछ दे दो, मान लो ये नाम दे देता हूं आर, ठीक है। और फिर आपसे पूछ लिया कि पी आर डिस्टेंस क्या होगी? नॉर्मल एट पी कट्स दिस सर्कल एट आर, देन फाइंड पी आर। अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे पी आर डिस्टेंस? मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट
binormal on the circle drawn on SP as diameter। तो देखो ज्योमेट्रिकली मिल जाएगा ना, वो क्योंकि 90 डिग्री एंगल है वाई हाँ टी आर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना, इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, और ये 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 भी 9, तो इसका मतलब है कि ये और ये पैरेलल हो गया, तो ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया तो उस रेक्टेंगल में हमें ये लेंथ चाहिए, ये वाली, तो ये लेंथ वही होगी जो ये लेंथ होगी SY। तो आप बोल देंगे कि PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू SY हो जाएगा, और SY अपन निकाल चुके हैं। SY क्या था, A टाइम्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 1 + T²। तो ये सब IIT में पूछा जा चुका है। ये स्पेशली यही छोटी सी चीज देखो पूछिए, क्वेश्चन तो ऐसे पर प्रॉपर फ्रेम करेंगे ना कि there is a point P on the parabola and SB the focus, then circle drawn and SP as diameter, दे दिया, और फिर नॉर्मल इज ड्रॉन एट P मीट्स द सर्कल एट R, ऐसे पूरा डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसमें ऑप्शन में तरह तरह की चीजें पूछ ली कि PR क्या है, SPY क्या है, ये एंगल क्या है, वो एंगल क्या है। तो जब आप ज्योमेट्रिकली एक्सप्लोर किया तो आपके लिए नट्स है, फटाफट फटाफट आप कंक्लूड कर सकते हो। 10वें क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्या था तुम्हारा प्रॉपर्टी, The पोर्शन ऑफ portion of टेंजेंट विच tangent, इज इंटरसेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, हो गया, ये तो सिंपल है। Yes, यस sir. सर। yes, ज्योमेट्री से किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किया, Coordinate geometry से. कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किया, और ज़्यादा कुछ इशू नहीं था बेसिकली, क्योंकि आपने जो है ऐसे एक टेंजेंट लाइन ली और वो आपने बोला कि डायरेक्ट्रिक्स को मीट कर रही किसी पॉइंट पर, और फिर इधर में आपका फोकस था, और आपको दिखाना था कि ये एंगल 90 है। ये भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पे बन जाते हैं। तो ये पॉइंट अगर P है तुम्हारा, AT² 280, और ये पॉइंट तुम्हारा फोकस है A, 0। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को हम क्यों मान रहे हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है X + A0, ये पैराबोला हमारा y² 4x था, तो बोलो क्यों का पॉइंट, Minus A, comma, -A, minus A by T plus AT. हाँ YT = X + AT क्या था, वेरी करेक्ट। तो आपने x को -A पुट कर दिया, तो y आ जाएगा तुम्हारा A टाइम्स T² - 1/T, A टाइम्स T² - 1/T, बोलो यही आ रहा है ना। Yes, sir. अब इसके बाद में आपको सीधे सीधे देखना ये है कि व्हाट इज स्लोप ऑफ SQ, SP का स्लोप क्या है, SP का स्लोप क्लियर दिख रहा है, 2AT, 280 बाय 80 स्क्वायर माइनस AT ए। square minus A. A टाइम्स T² - 1, तो A कैंसिल करके आप लिख सकते हो 2T/T² - 1 है। वेर एज स्लोप ऑफ SQ अगर देखो आप, तो वो भी दिख रहा है, A टाइम्स T² - 1/T, y कोऑर्डिनेट S माइनस, या y कोऑर्डिनेट Q माइनस y कोऑर्डिनेट S ले लिया, अपॉन x कोऑर्डिनेट Q माइनस x कोऑर्डिनेट S, तो अपॉन -A, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर और A हट जाएगा। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करके आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, देख लो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, अपन 2 भी था ना, ये और Yes, यस सर। 2 था, yes, sir. तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, -1 1 है, minus. MSP × MSQ = -1। तो ये भी हो गया जी, ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। No, sir. इसके अलावा 12th प्रॉपर्टी क्या थी, 12th, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, कि पैराबोला दे देंगे, एक पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे कि द टेंजेंट इज ड्रॉन दिस एट दिस पॉइंट ऑन द पैराबोला मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट Q एंड द सर्कल ड्रॉन ऑन PQ एज डायमीटर पासेस थ्रू। तो
सर्कल पी क्यू को डायमीटर, बिकॉज ये एंगल आप 90 देख चुके हो, तो पी क्यू को डायमीटर लेकर के जो सर्कल होगा वो कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करना है उसको, हमेशा पास करेगा फोकस से, ऑलवेज पासेस थ्रू। तो ऐसा आ जाएगा फोकस। वैसे तो वो यहां से ही पास करेगा, और भी कुछ पॉइंट दे सकते हो, फोकस के अलावा भी पॉइंट दे सकते हैं, बट फोकस से तो डेफिनेटली पास करेगा, ये तो दिख ही रहा है आपको, है ना। 12th प्रॉपर्टी क्या थी? Circle drawn on focal chord is diameter. उसी आर्ग्यूमेंट से हो गया। Yes, sir. जैसे अगर मैं पिछले ही उस पे जाऊं, तो ये लो यहीं पर दिखा देते हैं आपको। पहली बात तो ये देखो, ये फोकल कॉर्ड है, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, है ना। अब ये फोकल कॉर्ड हो गई, मान लो इसका नेम कर देते हैं पी क्यू फोकल कॉर्ड, इसको हम क्यू के बजाय कुछ और लिख देते हैं, या चलो उसको क्यू ही रहने दो, इसको कुछ और लिख दो, है ना। इसको हम क्या लिख दें, क्यू नॉट लिख दें, चलो। अब पी क्यू नॉट, आपको पता है कि जो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ होगी, एक टेंजेंट तो ये वाली थी जो यहाँ मीट कर रही, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर एंड दे मीट एट डायरेक्ट्रिक्स। ये भी एक प्रॉपर्टी है, लिख लो कहीं पर, क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ये तो पहले ही आप रियलाइज कर चुके हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर एंड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स। क्यों भाई? क्योंकि जो टेंजेंट का स्लोप है, यहां पर T1 पॉइंट है मान लो, और ये T2 पॉइंट है मान लो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, M1, टेंजेंट वन एट T1 का स्लोप M1 क्या है, 1/T1 है, और M2 क्या है, 1/T2 है। तो M1 और M2 का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 1/T1 T2। और फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 क्या होता है, -1। -1. तो ये प्रॉपर्टी बहुत फेमस है कि locus of point of intersection of tangent drawn at the end of focal cord is directrix. Locus of point of intersection of perpendicular tangent is directrix. तो फोकल कॉर्ड के एंड पे जो टेंजेंट होंगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्ट्रिक्स होगा, परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो ये 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये तो कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया, कि अगर अपन पी क्यू नॉट को डायमीटर लेकर के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल क्यू से पास करेगा, ये तो कंफर्म हो गया। Yes, sir. अब उसके बाद वही वाला आर्ग्यूमेंट जो वहां पर हमने दिया वही यूज कर लो। क्या आर्ग्यूमेंट यूज कर लो, कि पी क्यू का जो मिड पॉइंट है और क्यू का, मतलब अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एम है, तो आपको प्रूव करना है कि क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। बस इतना प्रूफ करना सफिशिएंट है। उसके लिए आपको सिर्फ दिखाना कि क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और एम का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, और इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि क्यू का वाई कोऑर्डिनेट तो यहां निकाल के रखा हुआ आपने यहां पर, और एम का वाई कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, a/t², कॉमा, बोलो, माइनस -2 टू 2a ए by बाई टी। तो वाई कोऑर्डिनेट ही मुझे निकालना है, तो क्लियरली दिख रहा है कि 2a टाइम्स t -1/t/2। तो आप देख लो, वही आया ना, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। yes. Yes, sir. बस, तो दोनों को वाई कोऑर्डिनेट सेम आ गया, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया, सीकेंट तो पहले ही प्रूव हो गया था, और फिर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस होता है, तो इससे हमने बोल दिया कि एस क्यू, एस पी और एस क्यू नॉट सेम है, और तीनों रेडियस के इक्वल हो गया, तो हो गया, बात खत्म। दूसरा तरीका है जो आपने कार्टेशियन से किया होगा, कि आप डायमेट्रिक इक्वेशन, डायमेट्रिक सर्कल लिख लो, सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, उसमें एक्स की जगह -a डाल दो, तो उसका d0 दिखा दो, वहां से भी हो जाएगा। तो देर आर मल्टीपल वेज, आप कर ही गए होंगे। 11th हो गया, 12th हो गया, और कौन सी प्रॉपर्टी थी इसके बाद वाली? Normal drawn at point P or हाँ meets दैट्स at parabola at हाँ 3 dash. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ, अब नॉर्मल वाली प्रॉपर्टी पे, और नॉर्मल वाली प्रॉपर्टी
किसकी किसकी हो गई? सर Done, मेरी sir. होगी। प्रॉपर्टी नंबर क्या था? 13 था। यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो क्या था? नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट टी मीट्स T, द पैराबोला अगेन एट टी डैश। T dash. तो टी डैश और टी में क्या रिलेशन है ये बताना था आपको। करेक्ट। तो क्या किया आपने? सर, पहले तो जो अपने पास टी टी डैश वाली कोड थी उसकी स्लोप लिख ली, उसको इक्वेट कर दिया जो नॉर्मल की स्लोप है, वहां से ये रिलेशन बन गया था। ग्रेट 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 ग्रेट, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने किया। ये लो, स्लोप को इक्वेट करके कर दिया और हो गया, है ना? क्योंकि पी पॉइंट जो है अगर हमने लिया 80² 280, तो ऑब्वियसली अगर ये कॉर्ड ये टी डैश पॉइंट है, ए टी डैश का स्क्वायर कॉमा 2 ए टी डैश है, तो ऑब्वियसली स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी। तो यहां से पी क्यू का स्लोप क्या है? 2/t प्लस टी डैश। ये मुझे लग रहा है हम लोग क्लास में मैंने पूछा था क्या आपसे? और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है Minus माइनस T. टी। तो ऑब्वियसली यहाँ से आ गया t प्लस टी डैश जो है वो हो गया -2/t, एंड देयरफॉर टी डैश हो गया तुम्हारा -t -2/t। वेरी करेक्ट। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? वो भी सिंपल है, हो ही गई होगी। अगली प्रॉपर्टी कैसे करी, क्या थी? Normal at P, T1 and Q, T2 meet at parabola at R, T3. हो गया सबका? यस सर, No, हो sir. गया। अभी ये रखी थी. ये रहती है। किसका हो गया? वेनिका हो गया? यस सर। क्या आपने क्या किया? सर, T3 को ये जो अभी प्रॉपर्टी प्रूव करी है ये यूज करके इन टर्म्स ऑफ T1 लिख लिया, T2 लिख लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया। ग्रेट, सही है। इससे अलग कुछ सोचो सभी लोग, चलो। ये वाला तो मैं बता ही देता हूँ जो इन्होंने किया। इससे अलग भी कुछ सोचो ना, देखिए क्या सोच पाते हैं आप। 2 मिनट और टाइम ले लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। डिस्कशन क्या था कि बोल रहे हैं कि पैराबोला पर 2 पॉइंट हैं। लेट्स ट्राई इट लिटिल डिफरेंटली, ऐसा नहीं ड्रॉ कर दिया। और पैराबोला पर 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। यहाँ ले लेते हैं। ये पॉइंट है तुम्हारा P T1 और ये पॉइंट है Q T2, एंड द नॉर्मल इज ड्रॉन एट बोथ दीज पॉइंट्स। और वो नॉर्मल कोइंसिडेंटली जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट पैराबोला पर ही लाई करता है, मतलब दे इंटरसेक्ट ऑन पैराबोला इटसेल्फ। और ये पॉइंट जो है R है, इसका पैरामीटर है T3। तो बोल रहे हैं कि ऐसा हमेशा तो होगा नहीं कि कोई भी 2 पॉइंट का नॉर्मल फिर से पैराबोला पर ही इंटरसेक्ट कर जाए, ये तो एक कोइंसिडेंस है। तो बोल रहे हैं ये कोइंसिडेंस कब होगा? जब T1 और T2 का प्रोडक्ट 2 होगा। T1 और T2 जब 2 के इक्वल होंगे प्रोडक्ट वाइज, और जब ऐसा हो गया तो ये दोनों नॉर्मल पैराबोला पे फिर से मीट करेंगे, और उस पॉइंट को हमें प्रूव करना है नेगेटिव ऑफ T1 प्लस T2। और ये प्रूव करने के लिए बोला गया कि नॉर्मल एट T1 मीट्स एट T3, तो हमें ये पता है T3 इज इक्वल टू -T1 -2/T1, एंड नॉर्मल एट T1 T2 also meets at T3, तो T3 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज -T2 -2/T2। ये कौन सी प्रॉपर्टी से है? इसके पहले वाली, ये वाली प्रॉपर्टी से है। फिर यहीं से इन्होंने इक्वेट कर दिया RHS को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो इनका आर्ग्यूमेंट था कि T1 प्लस 2/T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 प्लस 2/T2। और यहां से आ गया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके 1/T2 माइनस 1/T1। और बिकॉज T1 T2 डिफरेंट है
तो T1 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये एज्यूम कर लिया हमने। और वहां से हमें मिला, बिकॉज ये एक्सप्रेशन हमारा था T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे था 2 टाइम्स T1 माइनस T2 बाई T1 T2। तो T1 माइनस T2 अपन ने कैंसिल कर दिया, और यहां से प्रूव हो गया हमारा क्या, कि T1 और T2 का प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 आ गया। और ये फाइंडिंग जो थी T1 T2 का प्रोडक्ट 2 है, इस फाइंडिंग को अपन ने किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया कि भाई 2/T1 जो है T2 है, T2 क्या है, 2/T1 है। तो 2/T1 की जगह हमने T2 डाल दिया, T2। तो दूसरा वाला पार्ट भी प्रूव हो गया ना, T3 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ T1 प्लस T2। बट मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपके पास कोई और अप्रोच था इस क्वेश्चन को करने का? यस सर। क्या था? सर हम टी में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते थे। आप ये T3 आप मान लेते हैं कि नॉर्मल एट टी, सिर्फ ये बोलो नॉर्मल एट टी मीट्स पैराबोला एट T3। हम ये नहीं मानते कि ऐसे दो हैं, सिर्फ एक ही केस मानते हैं कि पैराबोला पर कोई पॉइंट टी है जहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया और पैराबोला को T3 पे मीट कर रहा है। तो बाई द प्रॉपर्टी 13 T3 जो तुम्हारा है वो -T-2/T है। फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा जी, T टाइम्स T3 इज इक्वल टू -T² मतलब T² प्लस T3 इंटू टी प्लस 2 0। अब इस क्वाड्रेटिक का सिग्निफिकेंस क्या है? इस क्वाड्रेटिक का सिग्निफिकेंस है कि टी की दो वैल्यूज हैं, टी कैन बी T1 और T2। तो ये क्वाड्रेटिक बता रहा है कि दो रूट हो सकते हैं मैक्सिमम, मतलब ऐसे मैक्सिमम दो ही पॉइंट हो सकते हैं जहां पर नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वापस पैराबोला पे लाई करे। और वो दोनों पॉइंट की खासियत क्या होगी, वो दोनों इसके रूट हैं T1 T2, तो T1 प्लस T2 क्या होगा, -T3 होगा, सम ऑफ रूट वाले कॉन्सेप्ट से। और T1 प्रोडक्ट T2 क्या होगा, 2 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है जी। तो ये हो गई जो जो प्रॉपर्टीज आपको दी गई, वो प्रॉपर्टीज आपने प्रूफ कर दिया, कर दिया। यस सर। यस Yes, सर। sir. चलो स्टिल हमारे पास टाइम है, तो कुछ और क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ और करते हैं। ये सर हर प्रॉपर्टी को क्वेश्चन मानो, एक क्वेश्चन नहीं है, एवरी प्रॉपर्टी विल हेल्प यू टू सॉल्व 10 to 20 क्वेश्चंस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अब याद हो जानी चाहिए, मतलब इतना उसको बार बार रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन करते रहो कि याद हो जाए। इसके बाद में अगले पॉइंट पर जाते हैं। अब ये फिर से मैं केवल आपसे सवाल ही पूछते रहूंगा जी, मुझे पढ़ाना नहीं है, आपसे पढ़ रहा हूं मैं। क्या है जी, देयर कैन बी, जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा वो आप उसका जवाब देंगे आप। देयर कैन बी एट मोस्ट 3 points on parabola आप चाहेंगे तो इसका हेडिंग डाल देंगे ऊपर में, आर्टिकल का नंबर डाल देंगे, नेम, कॉन्करेंसी ऑफ नॉर्मल्स। क्या लिखेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला। देयर कैन बी एट मोस्ट 3 points on the parabola, normal at which normals drawn at which are concurrent, known as, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, known as कोनॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स। ये आपने प्रूफ करना है। एंड
इसी से रिलेटेड कुछ और बातें प्रूव करनी है। पहले इसी को प्रूव कर दो। इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? एवर नॉर्मल की इक्वेशन लिख। करो करो, फटाफट करो। एवर नॉर्मल की इक्वेशन लिख करके कर दो जल्दी से। किसी भी पॉइंट से आपको रादर ये प्रूव कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते। एक ही बात है ना, कि 3 नॉर्मल एक पॉइंट पे मीट कर सकते हैं, ये प्रूव करना है। इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। दिस इज व्हाट यू नीड टू शो, यू नीड टू एस्टैब्लिश। कुछ ऐसी बात बोली जा रही है आपसे कि अगर पैराबोला के प्लेन में कोई पॉइंट है h, k, मान लो there is a point h, k in the plane of parabola, so your job is to prove here that from that point at the most 3 normal can be drawn to the parabola। इस पॉइंट से पैराबोला पर 3 नॉर्मल ही ड्रॉ हो सकते हैं। मान लो वो पॉइंट है जहां पर ये नॉर्मल मीट कर रहे हैं पैराबोला को, वो पॉइंट है ए बी सी। तो यही ए बी सी को हम क्या बोल रहे हैं कि ए पर नॉर्मल है जो पैराबोला को, जो पी से पास कर रहा है, और जो बी पॉइंट का नॉर्मल है वो भी पैराबोला के प्लेन में पी पॉइंट से पास कर रहा है, और सी पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वो भी पी से पास कर रहा है। मतलब ये तीनों नॉर्मल क्या है, कॉन्करेंट है। और ये तीनों पॉइंट ए बी सी को क्या बोलते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। पैराबोला के 3 पॉइंट, जिन पॉइंट के नॉर्मल कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट से पास करें, उनको हम कोनॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। ए बी सी आर कोनॉर्मल पॉइंट। ये फैक्ट को आपको मैथमेटिकली शो करना है। तो क्या किया, Done, लेट, sir. हाँ क्या किया बोलो, लेट y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब passes थ्रू। मैंने मान लिया कि m स्लोप का नॉर्मल है जो h, k किसी रैंडम पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहां से आपको क्या मिला, इस नॉर्मल के इक्वेशन में h, k पुट किया तो क्या है, am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m एंड प्लस k इक्वल टू 0। और ये क्यूबिक क्या रिफ्लेक्ट करता है बोलो, m की 3 वैल्यू मैक्सिमम 3 एट Values of मोस्ट एट मोस्ट। यस। तो जब हमने एज्यूम किया कि m स्लोप का नॉर्मल किसी भी पॉइंट h, k से पास कर रहा है, तो वहां से मिला कि इट हैज 3 रूट्स, और वो रूट्स जो है m की 3 वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, m1, m2 और m3। अब ये तीनों रूट रियल भी हो सकते हैं और 2 नॉन रियल और 1 रियल भी हो सकता है। तो यहां से कुछ बातें तो प्रूव हो गई। पहला कि हर एक पॉइंट से कम एक नॉर्मल तो जरूर ड्रॉ होगा। फ्रॉम एनी पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन एट लीस्ट 1 नॉर्मल मस्ट बी ड्रॉन, क्योंकि क्यूबिक का कम से कम एक रूट तो रियल होगा ही होगा। दूसरी बात प्रूव हो रही है कि फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ पैराबोला मैक्सिमम हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला, 3, क्योंकि पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, स्लोप की 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी आ नहीं रही, मतलब 3 से ज्यादा लाइंस नहीं होंगी। ये स्लोप की जो वैल्यूज आ रही, जो रूट आ रहे हैं, वो इन नॉर्मल्स के स्लोप्स हैं, m1, m2, m3। तो यहां से कुछ कुछ बातें और, मतलब 3 को नॉर्मल पॉइंट तो प्रूव हो गए। अब आपसे पूछा अगली प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा हूं, है ना, ये पहला नोट लिखो, सम ऑफ स्लोप्स of conormal points vanishes, concurrent normal
इज जीरो। दिख रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्योंकि M1 और M2 और M3 का सम क्या दिख रहा है यहाँ से? सम ऑफ रूट क्या है? क्योंकि एम स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, जीरो जीरो। है। यहीं से एक बात और भी दिख रही है कि M1 M2 और M2 M3 और M3 M1 का सम भी क्या है? 2a माइनस h 2a बाय minus है। 2a माइनस h अपॉन a है। और यहीं से एक तीसरा रिलेशन भी दिख रहा है कि तीनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या है? k by माइनस a। के बाय a by माइनस a। के बाई। नेगेटिव k बाई ए है। ये तीन इक्वेशन नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। अब मैं यहीं पर अब कुछ और स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट इज जीरो। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट इज जीरो। ट्रू? क्योंकि उसमें m1 प्लस m2 प्लस m3 वाली टर्म आ जाएगी तो वो तो जीरो ही है। हाँ, क्योंकि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? AM1 स्क्वायर कॉमा -2 Minus। AM1, है ना? याद करो, एम स्लोप है तो फुट ऑफ नॉर्मल क्या होता था? 80 स्क्वायर 280 में टी को -m डाल करके। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? AM2 स्क्वायर कॉमा -2AM2। और सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? AM3 स्क्वायर -2AM3। और तीनों का सम आपको यहाँ दिख ही रहा है ना? y कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ c आ गया। -2a कॉमन ले लो तो आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 विच इज एनीवे जीरो। अब क्वेश्चन में कैसे आएगा? क्वेश्चन में बोलेंगे कि इफ ए बी सी आर कॉन्करेंट नॉर्मल पॉइंट, इफ ए बी सी आर को नॉर्मल पॉइंट, देन द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, सही है ना? Yes, sir. यस सर। इसके बाद एक और बात का आंसर करो जल्दी से। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, अब आपका तरफ से आंसर आना चाहिए, है ना? तो मैं एक एक लिखता जाऊंगा। ओके, क्या पूछूं आपसे? नेसेसरी कंडीशन दैट फ्रॉम h कॉमा k थ्री रियल डिस्टिंक्ट नॉर्मल are drawn to parabola y square equal to 4ax is h is greater than 2a। प्रूफ करिए जल्दी से। अब यहां पर क्या प्रूफ करना है समझो। नेसेसरी कंडीशन मतलब क्या है कि अगर आप बोलते हो कि पॉइंट P h कॉमा K से पैराबोला पर जो तीन नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं वो तीनों डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, तो h की वैल्यू 2a से बड़ी होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। इसको उल्टा मत समझना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इफ h इज ग्रेटर देन 2a देन द थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम h कॉमा K टू पैराबोला विल बी रियल। ये नहीं बोल रहा हूं मैं उल्टा कन्वर्स बोल रहा हूँ। अगर तीनों नॉर्मल रियल हैं तो h की वैल्यू 2a से बड़ी होनी चाहिए। ये आपने प्रूफ करना है और आपके पास टाइम है 3 मिनट का। सोचिए फटाफट जल्दी से, फटाफट सोचिए।
सर ये तभी अगर ए पॉजिटिव है। हाँ, अभी तो ए पॉजिटिव ही बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं। अगर ए नेगेटिव होगा तो एच ग्रेटर देन -2 ही हो जाएगा। इनफैक्ट ए नेगेटिव होगा अगर, तो पैराबोला उल्टा चलेगा ना इधर। यस, तो वो इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी, एच हाँ, लेस इनइक्वलिटी देन। सोच जाएगा, हाँ लेस देन 2 हो जाएगा। नेगेटिव के केस में वो लेस देन 2 हो जाएगा। वो वो दिख ही रहा है, ऊपर से भी दिख रहा है। बट बाय डिफॉल्ट इस पूरे प्रोसेस में हम स्टैंडर्ड पैराबोला लेके चल रहे हैं, ए पॉजिटिव। 4a को हम लेटेस्ट रेटअप की लेंथ लेके चल रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आप देख लेंगे। डन सर। क्या क्या आर्ग्यूमेंट दो। कि लाइक ये M1 M2 M3 3 मान लो कि कोई रियल स्लोप्स हैं, करेक्ट। तो फिर इनमें से कोई एक पेयर तो ऐसा होगा जिसके अंदर साइन ऑपोजिट होगा। मान लो जैसे M2 और M3 का साइन ऑपोजिट है, करेक्ट, मान लिया। क्योंकि सम जीरो है। तो हम M1 को -M2 -M3, मतलब माइनस जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें M2 + M3 को कॉमन लेके -M1 पुट कर देते हैं। M2 + M3 को हम लोग लिख देते हैं -M1। ओके। तो उससे बन जाएगा M2 M3 -M1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a - h/a। क्या फिर से बोल, क्या बोला इसके बाद क्या किया? M2 M3 -M1 का स्क्वायर M2 M3। -M1 अच्छा, का तूने स्क्वायर। इसको स्क्वायर किया क्या? नहीं नहीं नहीं, हम्म। ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारी उसमें पुट कर दिया M2 + M3 को -M1। सेकंड इक्वेशन में तुमने पुट कर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने यहाँ पर इसको ऐसे रखा, और M3 M1 करके M2 + M3, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि M2 M3 -M1 का स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू 2a - टू ए h/a। माइनस एच अपॉन ए है। करेक्ट। फिर अब इन तीन में से कोई एक पेयर ऐसा होगा कि जिसके अंदर साइन ऑपोजिट होंगे। मतलब M2 M3 M1 M2 M3 मान लो, उसमें से कोई एक पेयर तो ऐसा होगा जिसमें एक हम्म का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल विदाउट होगा। लॉस ऑफ जनरैलिटी हम मान लेते हैं M2 M3 वो वाला पेयर है। हम्म, तो M2 × M3 नेगेटिव हो जाएगा, और -M² भी नेगेटिव है। एक सेकंड, सिर्फ मुझे एक ही पॉइंट पर क्वेश्चन है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कैसे मान सकते हैं, यही मैं सोच रहा हूँ। मतलब जैसे हमारे पास मान लो कोई ये तीन स्लोप्स हैं, हम्म। इसमें से मान लो एक पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, हाँ, तो हम M2 M3 चूज ही वही करते हैं कि एक पॉजिटिव लें और एक नेगेटिव लें। और दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो भी वही ठीक है। आपने आपने एक्चुअली एक अपोजिट साइन का है, ये तो कंफर्म है। तीनों में से हाँ, एक तो का ये साइन हम अपोजिट है, चूज ही वही तो करते हैं। एक, हाँ, एक नेगेटिव वाला चूज कर लिया और एक पॉजिटिव का चूज कर लिया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये कर लिया। ठीक है रीजनिंग बना दी। ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड गुड। नॉर्मली नॉर्मली हम M1
प्लस M2 प्लस M3 इनके स्क्वायर्स करके उनकी हाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। हाँ, वहां से भी आ जाएगा अगर आप इसी का स्क्वायर कर दो ना ये वाले का। बट दिस लॉजिक इज गुड, आई लाइक इट। जो प्रथम ने फॉलो किया दैट इज ऑल्सो। बेटा देखो, सब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है ना कि डिफरेंट अप्रोचेस समझो आर्ग्यू करने की। इट्स ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट। तो अप्रोच अगर कोई अच्छा है ना तो उसको सीखना चाहिए और उसको अडेप्ट भी करना चाहिए। जैसे अ, वो तो ठीक है कि अगर आपने इसको स्क्वेयर कर दिया तो क्या आया? सिग्मा M1 स्क्वेयर, तीनों के स्क्वेयर का सम, प्लस 2 सिग्मा M1 M2 समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम इक्वल टू 0 आ गया फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। और उसमें हमने इसकी जगह पर क्या डाल दिया? ये है ना समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम 2a माइनस एच अपॉन ए। तो हमारा क्लियर आ गया क्या कि 2 टाइम्स 2a माइनस एच अपॉन ए, ये हो गया नेगेटिव ऑफ स्क्वायर का सम। तो ऑब्वियसली ये चीज लेस देन 0 आ गई। और ये लेस देन 0 यही बात प्रथम ने जो है एक दूसरे आर्गुमेंट से प्रूव करी। मुझे वो आर्गुमेंट पसंद आया। मैंने मैंने इस तरह इस आर्ग्यूमेंट को नहीं किया था। इंस्पाइट की इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये वाला आर्ग्यूमेंट नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था, उधर ध्यान नहीं गया। तो इसका मतलब वो आर्ग्यूमेंट वैलिड है ना, वो रिच है। अब इसके बाद में यहाँ से हो गया ना, अब तो बात क्लियर हो गई कि 2a माइनस एच और a का साइन अपोजिट होगा। और a पॉजिटिव है तो 2a माइनस एच नेगेटिव है, तो 2a माइनस एच नेगेटिव है तो h की वैल्यू 2a से बड़ी है। हो गया। अब ये कंडीशन जो आपने बोली h ग्रेटर देन 2a, ये नेसेसरी है बट ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? कैसे आर्ग्यू करोगे कि सफिशिएंट नहीं है? व्हाई इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट? नेसेसरी तो आपने प्रूफ कर दिया, सफिशिएंट क्यों नहीं है? सफिशिएंट इसलिए बोलोगे, आर्ग्यूमेंट दोगे कोई? करने का मतलब आप क्या बोल रहे हो? ज्योमेट्रिकली सोचो क्या बोल रहे हो आप। ज्योमेट्रिकली ये बोल रहे हो बेटा कि मान लो यहां पर ये तुम्हारा पैराबोला था और इस पैराबोला पर यहां कहीं फोकस था a0। इसके आगे थोड़ा उतरे डिस्टेंस और जाओ तो ये 2a0 है। तो अभी अपन सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं और तीनों रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो वो पॉइंट इधर होगा, इस रीजन में होगा, इसके लेफ्ट में नहीं हो सकता। बट ये हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि इस शेडेड रीजन के हर एक पॉइंट से 3 नॉर्मल पॉसिबल होंगे, 3 नॉर्मल डिस्टिंक्टली पॉसिबल होंगे। ये अभी हम क्लेम नहीं कर पाए हैं। कैसे, क्यों नहीं कर पाए ये क्लेम, ये आपको बताना। क्योंकि अगर M1 M2 M3 तीनों रियल एज्यूम करके हमने ये किया, हमने ये नहीं प्रूव किया कि अगर h की वैल्यू 2a से बड़ी होगी तो M1 M2 M3 हमेशा रियल होंगे। यस क्योंकि सर। इस क्योंकि ये सारे डिस्कशन का क्लेम जो है, बेस क्या है? बेस है कि हमने इस चीज को नेगेटिव मान लिया। इसको नेगेटिव इसलिए मान लिया कि हमने M1 M2 M3 तीनों को रियल रियल। रियल एज्यूम कर लिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि दो रियल हो और एक, दो नॉन रियल और एक रियल हो और स्क्वायर का सम नेगेटिव हो जाए, सॉरी पॉजिटिव हो जाए। ये भी हो सकता है। ये सारा क्लेम जो है वो इस पर बेस कर रहा है, किस पर? M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यही तो एज्यूम करके हमने प्रूफ किया सारा कुछ। ये ग्रेटर देन 0 है तो इससे हमारा हमने प्रूव किया कि h की वैल्यू 2a से बड़ी होगी। बट क्या कन्वर्स बोल सकते हैं? कन्वर्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने लिया M1 M2 M3 रियल, यहां से प्रूफ किया ये। मैं बोल रहा हूं कि क्या इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं? ये क्लेम नहीं कर सकते। जैसे जैसे M1 की वैल्यू मैंने ले ली आयोटा, M2 की वैल्यू ले ली माइनस आयोटा और M3 की वैल्यू ले ली 2। तो इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या है? आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4, ये पॉजिटिव है। तो स्क्वायर का सम तो पॉजिटिव अभी भी आ रहा है, लेकिन दो नॉन रियल है और एक रियल है, तो इसलिए हम कन्वर्स
नहीं बोल सकते कि कन्वर्स एप्लीकेबल है। तो h ग्रेटर देन 2a नेसेसरी कंडीशन है, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट, नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट, ठीक है जी। तो अब आपको मैं एक टास्क देने जा रहा हूं, होमवर्क, है ना। होमवर्क क्या है? प्रूव दैट, लिखो फटाफट, प्रूव दैट सफिशियंट कंडीशन इज क्या? 27 टाइम्स a इंटू के स्क्वायर। क्या बोला मैंने? 27 टाइम्स a इंटू के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2a होल क्यूब। मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये रिलेशन, ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, तो पता है अगर h कॉमा के इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है तो ऐसे हर एक पॉइंट से 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल पैराबोला पर ड्रॉ होंगे। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री पे थोड़ा दिखा देता हूँ कि ज्योमेट्रिकली सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, एंड देन आई विल क्लोज द कॉल फॉर टुडे। कि मान लो ये पैराबोला था हमारा, ऐसा पैराबोला था, आपने बोला यहाँ फोकस था, आपने बोला ये पॉइंट हमारा है 2a0, है ना, 2a0। तो पहले तो हमने ये क्लेम किया कि पॉइंट इसके राइट में होना चाहिए। अब हम फर्दर करें कि ऐसा नहीं कि इसके राइट के हर पॉइंट से ऐसा हो जाएगा, ऐसा। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि इस ये चीज है ना, 27 a के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2a का होल क्यूब, तो ये डिसाइड करेगा कि कहाँ से नॉर्मल रियल होगी। ये कर्व ऐसा, ये लोकस आएगा इस तरह का। तो ऐसे पॉइंट से 3 नॉर्मल पॉसिबल होंगे, मतलब इसके बाहर इधर अगर है तो 3 नॉर्मल पॉसिबल होंगे। मतलब ये रीजन आएगा, ये रीजन आएगा, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल का पोजीशन आएगा। ये कर्व गाइडिंग होगी। तो पहले तो ये आप प्रूव करो, बाद में इस पर डिस्कशन होगा। ये वाली चीज प्रूव करना है आपको, ठीक है। उसके अलावा 2-3 पॉइंट और भी लिख लो, ये भी प्रूव कर देंगे। लिख लो, अब मैं बोलते जा रहा हूँ, लिख लो, फिर लास्ट क्लास होगी इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला लिख लो, अ सर्कल, ना ऐसे लिखो, देयर आर एट मोस्ट 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट ऑन द पैराबोला। देयर आर एट मोस्ट 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन द पैराबोला and sum of their ordinates is 0। तो चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट के ऑर्डिनेट का सम 0 होता है, ये भी प्रूफ करना है। अगला अगला पॉइंट प्रूफ करना है, पेयर वाइज कॉर्ड्स, पेयर वाइज कॉर्ड्स obtained by joining कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट को पेयर वाइज ज्वाइन करोगे तो 4C2 6 कॉर्ड बनेंगी। उसमें से कोई भी 2 कॉर्ड उठा लो, जो एक ले लिया PQ, तो अगला हो गया RS, ऐसा करके पेयर बनेगा। कॉन्साइक्लिक पॉइंट, सॉरी, आर equally inclined to axis of parabola। And last point, the circle
drawn through 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स। आपको पता है कि 3 कोनॉर्मल पॉइंट होते हैं पैराबोला पर। ऑलवेज passes through vertex of parabola। so this कितने हो गए भाई? ये 1 2 3 4 5 ये प्रॉपर्टीज हैं। एज ए क्वेश्चन इसको कर जाएंगे आप, और इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपके पास में DPP1 और DPP2 है, और DPP3 भी मिल गई ना? यस 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 मैंने सर। धीरे सर को यस बोली थी, हाँ शेयर कर दिया होगा। अब अभी मैं DPP4 भी शेयर कर देता हूँ। अब चारों DPP हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे कवर हो चुके हैं, आपने सारे कॉन्सेप्ट खुद ही प्रूव किए हैं लगभग। तो आपको अब कोई भी प्रॉब्लम करने में कहीं पर इश्यू नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट इन दीज 4 DPPs। सो फिनिश देम। अगली क्लास में इससे रिलेटेड डाउट लेकर के इसको खत्म करते हैं, तब मैं आपको फर्दर प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगी कि अब हाँ, अब आपको क्वेश्चन कहाँ से करना है। ठीक है, इस टॉपिक पर, और हम लोग इलिप्स पे स्टार्ट ओके सर। मूव कर जाएंगे। ठीक है डन। तो थैंक यू। यस सर। अच्छा, आप आपके जो डाउट्स हैं स्टिल, अगर मैंने पहली और दूसरी DPP में कोई डाउट है, 3 तो था तो मैंने शेयर कर दिया था। आई थिंक किसने पूछा था मेरे से? हरित किसने पूछा था, या पारस किसने मैंने पूछा था? पूछा था सर। हाँ, तो बेटा उसको जो है आप बाकी लोगों को शेयर कर देना। अगर किसी का भी डाउट होगा तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लेना। वैसे नॉर्मली डाउट होना नहीं चाहिए लोगों का, बट स्टिल, और ग्रुप पे ही आप डाउट डाल दो। ठीक है ना? तो लगभग मैं दिन में कभी भी समय मिलता है ना, तो आई विल क्लिक एंड सॉल्व करके स्क्रीन पर ही मैं अपना और आपको शेयर करता रहूंगा, तो आपका समय बच जाएगा। डाउट सेशन में हम लोग कुछ और काम कर लेंगे। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, ओके। सो हैव अ ग्रेट डे। बस लगे रहो एकदम पूरा एनर्जी के साथ में। और इसके पहले भी जो है ना, अगर आप बोलोगे तो और भी मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, उनको भी करते रहो। सिमिलर DPPs अगर आपको चाहिए प्रेसिडिंग टॉपिक्स पर, लाइक स्ट्रेट लाइन पर, सर्कल पे, तो मैं शेयर कर सकता हूँ इफ यू विश। जिससे सारे यस सर। कॉन्सेप्ट, हाँ, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके रिव्यू हो जाएं। उसी डिस्कशन में मुझे पता भी चल जाएगा कि अगर कहीं पर आपको कोई इश्यू आएगा, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन में कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो वापस फ्रेम कर लिए जाएंगे। तो वो मैं उतना शेयर कर दूंगा। उसके बाद तो आपको जो एडवांस DPP तो क्लास में ही करनी है। ठीक है, चलो, ओके सर, मिलते थैंक यू सर। हैं। ओके, बाय। यस सर। थैंक यू सर। बाय।